लोग ये समझते हैं कि ईज ऑफ सेइंग जय श्री राम में योगी जी का बहुत योगदान है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश जब दूसरे नंबर पर आता है तो लोग आपकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस बारे में? क्योंकि जो लोग समझते हैं कि एक आस्था पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी इकोनॉमिक इश्यूज को सोच नहीं सकता, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, आपको इस नज़रिए से देखने वाले लोगों को आप आज क्या कहेंगे? नाविका जी, देखिए, मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि राम को हम लोगों ने आस्था के साथ ही नहीं जोड़ा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारी आस्था के प्रतीक तो हैं ही। भारत के प्रत्येक नागरिक ने राम को अपनी रोटी के साथ भी जोड़ा है। राम हमारे लिए आराध्य भी हैं, लेकिन साथ साथ हमारी आजीविका के आधार भी हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि हम अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं? मैंने कहा ना कि 70 वर्ष लगे। 70 वर्षों में कौन लोग थे जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर राज कर रहे थे? और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कुल 47,000 इन 70 वर्षों में हुई थी, और पिछले 4 वर्ष के दौरान हम इसको बढ़ा करके 95,000 तक करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। प्रदेश के अंदर हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, और केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नहीं, यानी केवल व्यवसाय की सुगमता के लिए ही कार्य नहीं किया है, हमने तो ईज ऑफ लिविंग पर भी ध्यान दिया है। ईज ऑफ लिविंग ठीक होगा तो स्वाभाविक रूप से वह प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि करेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मदद करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को उत्तर प्रदेश ने मजबूती के साथ धरातल पर उतारा है, और उसके परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिले हैं। ये तो हर व्यक्ति देख सकता है कि बिजनेस रिफॉर्म प्लान जो भारत सरकार था उसमें उत्तर प्रदेश ने जो छलांग लगाई है, ये कोई सामान्य छलांग नहीं है कि 15-16 में 14वें नंबर पर हम थे, आज दूसरे नंबर पर हैं। इधर जो रिफॉर्म नए हो रहे हैं, इस रिफॉर्म के भी और अच्छे बेहतर परिणाम सामने आएंगे। निजी निवेश जो प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से निजी निवेश हुआ है, बेहतर कानून व्यवस्था के कारण जो प्रदेश के अंदर निवेश हुआ है, इस निवेश के कारण 35 लाख नौजवानों को नौकरी मिली है। योगी आदित्यनाथ जी, राहुल गांधी ये क्यों कहते हैं कि आपने उत्तर प्रदेश को बदतर प्रदेश बना दिया है? ये उन्होंने अभी हाल ही में ऐसा कहा है। राहुल गांधी को आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी अपनी बुद्धि से तो कुछ कहते हैं नहीं। उधार की बुद्धि जो है विवेक नहीं देती है। और दूसरा एक बात हमें ध्यान में रखना होगा कि असल परिवर्तन होगा। देखिए, ये हमारी सबसे बड़ी वैचारिक विजय है। वैचारिक विजय इस बात को लेकर के कि जो लोग पहले मंदिर जाना, पूजा करना, किसी हिंदू पर्व और त्यौहार को मनाने को सांप्रदायिकता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते थे, आज वे लोग बहुत गौरव के साथ, इलेक्शन के बहाने ही सही, लेकिन आज वे मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए हैं। तो ये हम इसको अपनी वैचारिक विजय मानते हैं। और जब वैचारिक विजय एक बार होती है तो वह वास्तविक विजय की ओर भी लेकर के जाती है। बंगाल के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, और मैं देख सकता हूं वहां पर वहां का यूथ हो, वहाँ की बहन बेटियाँ हों, वहाँ का बिजनेसमैन हो, वहाँ का किसान हो, हर एक तबका परिवर्तन चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप बंगाल के विकास को आगे बढ़ाने का पक्षधर है, और बंगाल में बीजेपी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। योगी जी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये आप
कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है, आप हमारे सबके प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन आप बंगाल में जाते हैं तो कहते हैं दीदी सरस्वती पाठ में गलती करती है लेकिन कलमा ठीक से पढ़ती है। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे सवाल कि हर इलेक्शन में क्या पोलराइजेशन ज़रूरी है, सांप्रदायिकता ज़रूरी है? हम सिर्फ भारत जैसे देश में डेवलपमेंट और विकास के मुद्दे पर इलेक्शंस क्यों नहीं लड़ते? देखिए, डेवलपमेंट तो हमारा आधार है ही। हम डेवलपमेंट के इश्यू को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब विपक्ष उस प्रकार की स्थिति पैदा करता है और उस प्रकार के मुद्दों को हवा देने का कार्य करता है, तो स्वाभाविक रूप से लोग इसके बारे में पूछते भी हैं और उनकी इस बारे में एक अभिलाषा भी होती है कि वास्तव में हमारी इसके बारे में राय क्या है। हम लोग जनता के सामने इस बारे में बताते हैं कि भाई वास्तविकता क्या थी पहले और आज क्या है। तो मैंने तो आपको पहले बताया ना कि ये हमारी वैचारिक विषय का एक आधार है। हम लोग कभी नहीं बोले कि हम मंदिर जाने में हमें संकोच है। हमने कभी नहीं कहा कि हमें दुर्गा पूजा करने में संकोच है या कावड़ यात्रा निकालने में संकोच है। हमने कभी नहीं कहा कि हम राम मंदिर के मुद्दे से नहीं जुड़े रहे हैं। हम हमेशा इस अभियान के साथ थे, पहले दिन थे तो आज भी हैं। हमें जो कार्य करना है वह खुल के काम करेंगे, बोलेंगे कि भाई हमें भारत की आस्था का सम्मान करना है और हर व्यक्ति को अपनी आस्था को अपने अनुसार ले जाने का पूरा अधिकार है। लेकिन केवल हम इलेक्शन के दौरान इसको एक मुद्दा बनाने का प्रयास करें और उस दौरान फिर जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करें, यह बुरी स्थिति है, यह नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने इसीलिए इस बात को कहा। याद करिए 2018 में बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे वहां की टीएमसी की सरकार ने रोक लगा दी थी और उस समय एक साथ मुहर्रम और दुर्गा पूजा का आयोजन एक साथ आ गया था। उत्तर प्रदेश में यह चीज उत्तर प्रदेश में भी बराबर लागू हुई थी, तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक व्यवस्था लागू की। हमने कहा भी देखो, दुर्गा जी की पूजा भी होगी, आप मुहर्रम का जुलूस भी निकालिए। दुर्गा जी की पूजा का समय अगर 6 बजे है, हम उसको 6:30 बजे कर देते हैं और मुहर्रम का समय अगर 5 बजे का है, आप उसको 4 बजे कर दीजिए, 4:30 बजे कर दीजिए। क्योंकि दोनों पक्षों को हम जुलूस को रोकेंगे भी नहीं, लेकिन दुर्गा पूजा में भी व्यवधान न पैदा हो, यह सुनिश्चित किया जाए। और दोनों पक्षों को बिठा करके हम लोगों ने एक माहौल बनाया। दूसरा, हमने इस बारे में कहा कि बाध्यकारी होगा दोनों पक्षों को शासन के द्वारा दी गई व्यवस्था का पालन करना। वेस्ट बंगाल ने नहीं व्यवस्था बनाई। हमारे यहां मुहर्रम का आयोजन भी हुआ, लेकिन दुर्गा पूजा भी पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। बंगाल ने रोक लगा दी थी कि दुर्गा पूजा नहीं होंगे, क्योंकि इस समय मुहर्रम के जुलूस का समय होता है। बाद में हाई कोर्ट को आदेश करना पड़ा कि अगर उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू हो सकती है तो वहां क्यों नहीं हो सकती। उस समय वेस्ट बंगाल के प्रशासन ने हम लोगों से गाइडलाइन मांगी कि आखिर आप कैसे इस आयोजन को कर रहे हैं। हमने कहा इसमें कोई बात ही नहीं भी, आप तो दोनों पक्षों का सम्मान करिए। सरकार की दृष्टि से हमारे लिए दोनों पक्ष समान हैं, हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन कानून के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर वहां पे हमें सख्ती दिखानी पड़ेगी उन लोगों के साथ। लेकिन जब सरकार वोट बैंक के लिए झुकती है अराजक तत्वों के सामने, गुंडा तत्वों के सामने, तभी कानून के लिए संकट खड़ा होता है। और यह स्थिति वहां पे अतीत में रही है। आखिर दुर्गा पूजा में भी, सरस्वती पूजा में भी वहां की सरकार बैन कर चुकी थी, इसलिए ये मुद्दे उठे हैं और उठने चाहिए।